बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार दही वाली भिंडी की रेसिपी दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मज़ेदार सी भिंडी दही वाली, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है हाफ़ केजी भिंडी। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम भिंडी ली, जिसे खूब अच्छा सा पहले धो लिया है। धोने के बाद इसका पानी ड्राई करेंगे। और यहाँ पर जो है भिंडी के, अगर छोटी भिंडी है साइज़ में तो आपने खाली इसकी नोकों को हमने काट लेना है। बड़ी भिंडी हो तो बीच में से 2 कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमने छोटा इसे कट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हमने बड़ा नहीं रखना है। तो लंबाई में भिंडी ज़्यादा हो तो 2 हिस्से कर लें, छोटी हो तो उसको ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले भिंडी को फ्राई करूँगी। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद जो भिंडी है ना हमारी, इसको हम यहाँ पर करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले हमने भिंडी को फ्राई करके निकालना है। और फ्राई करने से ये होता है कि भिंडी का जो लेस होता है ना, वो फिर आपके सालन को चिपचिपा सा नहीं करेगी और भिंडी टूटेगी भी नहीं, वो अपनी जगह पे कायम रहेगी। और इसके जो पकाने का तरीका है ना, वो यही है कि भिंडी का कलर भी ख़राब ना हो और भिंडी आपकी गल भी जाए। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही रखना है इसको। और तकरीबन 5 मिनट कम से कम मैंने इसको इस तरह भूना है, दरमियानी आंच पे। भिंडी का आप कलर देख सकते हैं, पर हल्का सा जब इस पर क्रंच आने लगा तो तब मैंने इस भिंडी को निकाल लिया। तो आपने भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल इसको कलर नहीं देना, वरना वो काली काली सी हो जाएगी और वो मार्क अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस जैसे ही ऊपर से क्रंच हो जाए, खूब अच्छी से हीट लग जाए इससे, तो बस यहाँ पर आप भिंडी को निकाल लें। तो यहाँ भिंडी निकालने के बाद इसको रखेंगे एक तरफ और फिर बनाएंगे इसका हम मसाला। तो यहाँ पर कम से कम हाफ़ कप मैंने दोबारा हाफ़ कप से भी कम मैंने लिया, क्योंकि ऑयल जो है वो अभी हमारा भिंडी में भी मौजूद है। और यहाँ पर गरम करेंगे ऑयल को। यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ते यहाँ पर डाल देंगे 15 से 20 अदद। इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर कड़कड़ाएंगे। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने बारीक इस तरह चॉप कर लिया। आप बारीक स्लाइस कटिंग भी करके डाल सकते हैं। तो प्याज को हमने यहाँ पर जो है ना नरम कर लेना है। जैसे प्याज का क्रंच ख़त्म हो जाएगा, जैसे हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाला है। अदरक लहसुन को यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए इसको मैं भूनूंगी। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हाफ़ कप से भी कम, ताकि जो मसाले डालेंगे वो यहाँ पर जले नहीं। और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। तो यहाँ पर अभी मैंने आँच को हल्की कर दिया है, ताकि हम मसाले डालें, फिर हम करेंगे उसकी भुनाई। तो यहाँ पर मसाले में जाएगी हल्दी हाफ़ टीस्पून, कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून। ये है इसके मसाले। और अभी दही बाकी है। दही आपने कब डालनी है, बस इन मसालों को 1 मिनट के लिए हमने मिक्स करना है, भूनना है। उसके बाद दही को आपने फेंट लेना है। तकरीबन इसमें आधा किलो भिंडी के अंदर हम दही डालेंगे, 1 पाव के बराबर 225 ग्राम दही हमने ले लिए। और यहाँ पर इस दही को हम यहाँ पर डाल देंगे मसाले में। मसाले के साथ इसको फिर करेंगे मिक्स करने से ही होगा कि दही अपना पानी छोड़ेगा। और यहाँ पर दही और पानी मसाला सब जो है ना बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी लिक्विडी हो गया, क्योंकि दही का जो पानी है इन मसालों को खूब अच्छा सा यकजान करेगा। तो यहाँ पर इसे पकने के लिए हम रख देते हैं दरमियानी आंच पे, और मैं इसे ढक दूँगी ताकि मसाला खूब अच्छा सा इसमें पक जाए। उसके बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर भिंडी। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने इसको हल्की आंच पर रख दिया था, और आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है इसका, और मसाला भुनाई की तरफ है बिल्कुल, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ पर इतना ही भूनना है, हमने ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी है। बस ऑयल अलग हो जाए तो फिर आप यहाँ पर जो हमने फ्राई की थी भिंडी, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये फ्राई भिंडी डालने के बाद जो है ना आपने इसे मिक्स करना है। और अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप हाफ़ कप पानी डाल दीजिए, तो हल्की सी इसमें ग्रेवी भी रहेगी और भिंडी भी साबुत रहेगी। और लेकिन मैंने यहाँ पानी नहीं डाला, मुझे ऐसी ही भुनी भुनी सी रखनी है। तो बस इसे मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट भूनने के बाद मसाले का इसको दम पे लगा दिया। और हाफ़ डन तो भिंडी हो चुकी है, बस हाफ़ डन आपने और कर लेना है इसको। तो कम से कम आपने 6 से 7 मिनट देने। बहुत जल्दी पक जाती है भिंडी, तो आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और आप देख सकते हैं भिंडी का जो अपना कलर है ग्रीन कलर, वो भी मौजूद है। और मसाले की जो थिकनेस है वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बिल्कुल भिंडी से लगी लिपटी है। तो इस तरह की भिंडी भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा अगर ग्रेवी करना चाहें तो हाफ़ कप पानी के साथ भी आप इसकी ग्रेवी बना सकते हैं।
और ये भिंडी जो है ना, आप दही वाली भिंडी आप बॉयल राइस के साथ खाएं, यकीन करें बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की लगती है। और या फिर इसको घर की चपाती के साथ खाएं, दोनों से ही बहुत लजीज लगती है, क्योंकि इसकी जो खटास है ना दही की वजह से और मसालों का जो फ्लेवर है भिंडी के साथ, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे आप नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट्स करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।